बच्चों सुप्रभात। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग प्रत्यय के पश्चात समास का नंबर है। समास को जानने से पूर्व आपको शब्द और पद में अंतर समझना चाहिए। शब्द स्वतंत्र होते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं, जबकि पद आश्रित होते हैं और यह व्याकरण के नियमों के अनुसार चलते हैं। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब नया सार्थक शब्द या विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास को जब व्याकरण के नियमों के अनुसार अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद माने जाते हैं। पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। कभी कभी समास को शाब्दिक अर्थ संक्षेप से भी लेते हैं। विभिन्न पदों का एक पद में सम्यक निक्षेप करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। इसमें पहला है अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, आजन्म, भरसक इत्यादि। इसके आगे आता है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद विभक्ति के आधार पर किए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। लेकिन समास विग्रह करने पर उनके कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे यश प्राप्ति, यश को प्राप्त, तो कर्म तत्पुरुष का परसर्ग को इसमें स्पष्ट होता है। एग्जाम्पल है रेखांकित, रेखा से अंकित, करण तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेष विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। पीतांबर, पीत है जो अंबर। कर्मधारय समास में एक पद प्रायः विशेषण होता है। अलंकारिक दृष्टि से जहाँ उपमा एवं रूपक अलंकार होते हैं वहाँ कर्मधारय समास माना जाता है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। जिस पद में अन्य पद प्रधान हो
पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान मुख वाले अर्थात गणेश। बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की तरफ संकेत या इशारा किया जाता है और वही पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और यह समूह या समाहार का बोध कराता है। जैसे सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। द्विगु समास की पहचान है कि इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। जब समस्त पद समाहार का बोध नहीं कराता है तो पहला पद संख्यावाची होने पर भी वहाँ द्विगु समास नहीं होता। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जिस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनमें युग्म का जोड़ा पाया जाता है तथा समास विग्रह करने पर वह योजक चिन्ह और या में बदल जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हानि लाभ, हानि और लाभ। सुख दुख, सुख और दुख। माता पिता, माता और पिता। धन्यवाद।